तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस के जस्ट पीछे स्कारलेट फ्लेम डांस एक्टिवेट हो जाता है और उस चीज को देखते हुए फ्रांसिस जल्दी से घूमकर मन में बोलता है, ये अटैक तो बिल्कुल फ्लेम डोमिनेटर जैसा सिमिलर है। इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस भी जल्दी से बैटल्स और टेरिटरी को उस अटैक के ऊपर थ्रो कर देता है। एंड फ्रांसिस को ऐसा करते हुए देख क्रिस्टल डोमिनेटर नीचे जमीन पर पड़े होते हुए बोलता है, रुको, उसने इसे ब्लॉक कर दिया। आखिरकार कैसे? ये उसने ब्लॉक कर दिया। देखो अब ये कैसा रहेगा। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं वो पावर अचानक से बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स को अपीयर करती है। एंड इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखते हुए नीचे खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये तो स्कारलेट का पीक है ना? हाँ, ये जाइंट रॉक डोमिनेटर की स्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं काफी सारे छोटे छोटे पत्थर लगातार फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं अपना फ्रांसिस भी बिना ज्यादा देरी करे फ्लेमिंग सोर्ड की ब्लेज को एक्टिवेट कर देता है और वहीं फ्रांसिस को इस तरीके से डिफेंस करते हुए देख क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, फ्रांसिस ये डबल टेरिटरी तुम्हारी ग्रेटेस्ट स्किल है। चलो अब मैं देखूंगा कि आखिरकार तुम मेरे नेक्स्ट मूव को कैसे रोकते हो। एंड इस बात को सुनने के बाद तो मिस्टर शिकोंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जहां पर वो बोलते हैं, रुको, ये स्किल तो ग्रे रिल्म डोमिनेटर की है ना? जिसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर फ्रांसिस की तरफ एक बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है और फिर वो बोलता है, मेरे पास शिंगदान की पावर भी है, ब्लड ड्रैगन टेरिटरी। इसका मतलब इन दोनों टेरिटरीज का कॉम्बिनेशन और तो और उससे भी ज्यादा, ये है स्कारलेट क्रिस्टल टेरिटरी। मैंने 3 टेरिटरीज को एक साथ कंबाइन कर दिया है। अब मैं देखूंगा आखिरकार तुम इससे कैसे बचते हो। एंड फिर तभी हम देखते हैं इस बातचीत के बीच हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ा धमाका। एंड इतने बड़े धमाके को दूर से देखते हुए जोहोई बोलते हैं, ये एक्सप्लोजन तो काफी सारी टेरिटरीज की पावर का मिक्सचर था। जो मैसिव मॉन्स्टर केव के अंदर बैटल चल रही है वो सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लिटिल फ्रांसिस, काश अभी तक तुम सेफ होगे। इतना बोलते हुए जोहोई काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। पर तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड में, जहां पर हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि अपने ग्रे एग के साथ पूरे तरीके से ठीक खड़े होता है और फिर वो क्रिस्टल डोमिनेटर से बोलता है, क्रिस्टल डोमिनेटर, लगता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। एंड हम देखते हैं इतना बोलते हुए अपने फ्रांसिस के अंदर से बहुत ज्यादा इंटेंस ओरा रिलीज होने लगता है, जिस ओरा को देखते हुए नीचे खड़े हुए सभी लोग यहाँ तक कि एपी किंग खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देखो, उस लिटिल गाय की रोर ने क्रिस्टल डोमिनेटर के अटैक को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है हमारे मोस्टर एम्परर को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ वापस मिल गई हो? पर तभी सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टल डोमिनेटर के ऊपर, जो कि फ्रांसिस को काफी ज्यादा हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, मेरी फुल स्ट्रेंथ के साथ किया गया स्ट्राइक वो डिफ्यूज हो गया सिर्फ और सिर्फ न्यूबॉर्न मोस्टर एम्परर की रोर से। क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूबॉर्न मोस्टर एम्परर ने अपनी फुल्ली स्ट्रेंथ को रीगेन कर लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने प्राइम लेवल का मोस्टर एम्परर भी मेरी इस अटैक को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, खासकर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों? इसकी वजह जरूर से उस न्यूबॉर्न मोस्टर एम्परर के लीडर के पास होगी। आखिरकार एग्जैक्ट तब हुआ क्या होगा जब फ्रांसिस बिल्कुल खत्म होने के कागार पर था। उसकी स्ट्रेंथ का ओरा तो बस एडवांस वॉरगॉड लेवल तक ही पहुंचा था। खैर, उसने एक छलांग भी लगा भी ली होगी, तब भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक पीक एडवांस वॉरगॉड के लेवल पर पहुंच गया हो। रुको, एक मिनट रुको जरा, कुछ तो गड़बड़ है। मैं फ्रांसिस के अंदर से वॉरगॉड वाले ओरा को फील नहीं कर पा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कहा, अभी अभी खत्म होने के बाद, अचानक से जिंदा होने के बाद फ्रांसिस का जो ओरा है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि मैं एक ऐसे ओपोनेंट से फाइट कर रहा हूँ जो कि कम्प्लीटली मेरे लीग से आउट है। बट फिर भी ऐसा कैसे मुमकिन है, जबकि मेरी स्ट्रेंथ तो पिछले वाले मोस्टर एम्परर से भी बिल्कुल आगे निकल चुकी है। अब वहां पर क्रिस्टल डोमिनेटर को अपने ही मन में इतने सारे सवालों से गूंजता हुआ देख फ्रांसिस क्रिस्टल डोमिनेटर से बोलता है, क्रिस्टल डोमिनेटर, तुमने फाइनली फिगर आउट कर लिया, तुम और मैं बिल्कुल भी सेम लेवल की स्ट्रेंथ पर नहीं है। जितना सुनने पर फिर क्रिस्टल डोमिनेटर फ्रांसिस से पूछता है, फ्रांसिस, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल हराने वाला हूँ। अब मैं 5 टेरिटरीज को एक साथ कंबाइन करने वाला हूँ, तब मैं देखूंगा आखिरकार तुम उन्हें कैसे हैंडल करोगे। इतना बोलते हुए हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर वापस से अपने अटैक को प्रिपेयर करता है। एंड अटैक प्रिपेयर करते ही वो फ्रांसिस की तरफ अटैक को थ्रो कर देता है।
है। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि इतने बड़े अटैक को भी अपने सामने देखने के बाद बिल्कुल कामली खड़ा होता है और फिर वो बोलता है, क्या इसने 5 मेजर डोमिनेटर्स की टेरिटरी को इकट्ठा कर लिया? तो फिर चलो ठीक है। इतना बोलते हुए फ्रांसिस अपनी सोर्ड को पीछे करते हुए फाइटिंग स्टांस में आता है एंड देन होता है एक स्लैश वाला अटैक, जहां पर हम देखते हैं फ्रांसिस का सिंगल स्लैश ही क्रिस्टल डोमिनेटर की पावर के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। और फ्रांसिस की ऐसी इंटेंस पावर को देखने पर मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, क्रिस्टल डोमिनेटर का फुल्ली स्ट्रेंथ के साथ किया गया वो अटैक फ्रांसिस के सिंगल स्लैश से ही डिफ्यूज हो गया। इसका मतलब अब ये है फ्रांसिस की रियल पावर। और वहीं फ्रांसिस को इतना ज्यादा पावरफुल देखते हुए एपी किंग और ड्रैगन दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फ्रांसिस तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जितना सुनने पर एपी किंग भी हैरानी से बोलते हैं, इस बच्चे की स्ट्रेंथ पिछले वाले मोस्टर एम्परर और इस प्लेनेट के पावर हाउस से भी बिल्कुल आगे निकल चुकी है। अब जितने ज्यादा शौक फ्रांसिस के साथ ही होते हैं, उनसे ज्यादा डबल शौक तो बेचारा क्रिस्टल डोमिनेटर होता है, जहां पर वो फ्रांसिस की स्ट्रेंथ को फिगर आउट करते हुए बोलता है, सिर्फ एक स्लैश, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है? मैंने ब्लड डेवरिंग रिचुअल को परफॉर्म किया और साथ ही साथ 4 डोमिनेटर्स की पावर को इकट्ठा कर दिया, यहाँ तक कि एक एब्सोल्यूट पावर को पाने के लिए मैंने अपनी सिस्टर तक को भी सेक्रीफाइस कर दिया। आखिरकार मैं अब भी एक इंसान से कैसे हार सकता हूँ? ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं वो हूँ जो अब तक की पावर में सबसे ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन आखिरकार मेरे हाथ शेक क्यों कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक ह्यूमन से फाइट करते हुए? मैं रियलिटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, मैंने अपने एंड तक फाइट की। अब यहाँ पर क्रिस्टल डोमिनेटर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं उसे एक अजीब सी आवाज आती है, इस ह्यूमन से एंड होने तक फाइट मत करो, जल्दी यहाँ से भागो। अगर हम उस जगह तक भाग गए तो हमारे पास अभी भी जीतने का मौका है, जब तक कि। अब यहाँ पर उस थर्ड पार्टी आवाज को सुनने के बाद क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, उस जगह पर तुम बास्टर्ड, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। क्रिस्टल डोमिनेटर की इस बात को सुनने पर उस थर्ड पर्सन की आवाज वापस से आती है, मैं ये तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम खत्म हुए तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। तो बताओ, क्या वही तुम्हारे पास सब कुछ पलटने की इकलौती जगह नहीं है? जहाँ पर अब उस थर्ड पार्टी की आवाज को सुनने के बाद क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, मैं समझ गया, मैं अभी के लिए इस ह्यूमन को बीट नहीं कर सकता, मुझे अब जिंदा रहना होगा और सब कुछ पलटना होगा बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। इतना बोलते हुए हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर अचानक से बैटलफील्ड से भागने लगता है, पर तभी अचानक से एंट्री होती है क्रिस्टल डोमिनेटर के सामने अपने फ्रांसिस की, और वो अचानक से फ्रांसिस को देखने के बाद बोलता है, फ्रांसिस मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम कितने ज्यादा फास्ट हो। लेकिन वही क्रिस्टल डोमिनेटर की बातों को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है क्रिस्टल डोमिनेटर। इतना बोलते हुए हम देखते हैं फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में डोमिनेटर की तरफ आगे बढ़ जाता है, और अपने सामने फ्रांसिस को ऐसे आगे बढ़ते हुए देख क्रिस्टल डोमिनेटर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। और एंड वेल इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की जस्ट स्टार्टिंग ही होती है, जहां पर हम देखते हैं फ्रांसिस ने क्रिस्टल डोमिनेटर के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश लगा दिया होता है, जिसे देखने पर नीचे खड़ी हुई लोर बोलती है, फ्रांसिस उसने फाइनली। बट हम तभी देखते हैं ये बात इनकम्प्लीट रहती है। सीन शिफ्ट होता है वापस से फ्रांसिस के ऊपर, जहां पर फ्रांसिस क्रिस्टल डोमिनेटर को देखते हुए बोलता है, अब ये कम्प्लीटली ओवर हो चुका है क्रिस्टल डोमिनेटर। जिस पर क्रिस्टल डोमिनेटर अभी भी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, नहीं। पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि अपने फ्रांसिस ने क्रिस्टल डोमिनेटर को मल्टीपल स्लैशेस के साथ बीच से खत्म कर दिया होता है। और तभी होता है एक छोटा सा विस्फोट, जिसकी वजह से क्रिस्टल डोमिनेटर के छोटे छोटे पीसेस इधर उधर चले जाते हैं, और फ्रांसिस बोलता है वॉर फाइनली खत्म हो चुकी है। पर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को एक अजीब सी आवाज आती है, जो कि आवाज किसी और की नहीं बल्कि पीछे खड़े हुए एपी किंग की होती है, जहां पर एपी किंग बोलते हैं, फ्रांसिस ने फाइनली क्रिस्टल डोमिनेटर को खत्म कर दिया, हम लोग जीत गए। जिस पर फिर मिस्टर शिकोंग भी बोलते हैं, क्या क्रिस्टल डोमिनेटर अभी भी जिंदा है? मजाक मत करो, अभी अभी तो तुमने पक्का थोड़ी देर पहले ही। पर तभी हम देखते हैं अचानक से ग्रे का हॉर्न बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अजीब सी शॉक वेव्स अपीयर होती हैं, और वो सामने खड़े हुए माउंटेन को तोड़ने लगती हैं। जैसे ही माउंटेन धीरे धीरे टूटता है, हम देखते हैं उसके अंदर से एक अजीब सी ही चीज स्पॉन होती है, जिसे देखने पर सभी लोग बोलते हैं, रुको ये क्या है? ये तो एक ब्लेड की तरह आर्किटेक्चर है। लेकिन वहीं इस चीज को देखने पर एपी किंग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, रुको ये तो नहीं, इम्पॉसिबल, ये चीज आखिरकार इस प्लेनेट पर अपीयर कैसे हो सकती है? अब एपी किंग के इतना बोलने के साथ हम देखते हैं उस अजीब सी चीज से बहुत ज्यादा वेव्स बाहर निकलने लगती हैं, जो कि धीरे धीरे कर सबको घेरती हैं। रुको, ये टेरिफाइंग सा स्कारलेट
सोर्ड ओरा कैसा है, जिस पर फिर मिस्टर शिकोंग भी बोलते हैं, डैम इट, हम लोग तो अपनी बॉडीज को भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस अपनी सोर्ड की मदद से सभी से दूर रखने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है इस स्कारलेट सोर्ड ओरा का नेचर फंडामेंटली क्रिस्टल डोमिनेटर की पावर से पूरा डिफरेंट है। आखिरकार ये क्या चीज है। जहाँ इतना सुनने के बाद पिकिंग चिल्लाते हुए बोलते हैं ये स्कारलेट सोर्ड एल्टार है, जिस पर फ्रांसिस जल्दी से पीछे पलटते हुए बोलता है क्या स्कारलेट सोर्ड अल्टार। फिर उसके बाद वापस एपी किंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, हाँ स्कारलेट सोर्ड अल्टार मॉन्स्टर रेस की बिल्डिंग नहीं है, पर वो हमारी मॉन्स्टर रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये मॉन्स्टर हंटर्स का बिल्कुल खास अल्टार था। उस मॉन्स्टर हंटर ने स्कारलेट सोर्ड अल्टार का यूज खास तौर पर ब्लड डेवरिंग की पावर छोड़ने के लिए किया था, जिससे हमारी मॉन्स्टर रेस बिल्कुल पागल हो गई और हम एक दूसरे को ही मारने लगे। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेजर मॉन्स्टर केव के सबसे अंदर वाले हिस्से में ये स्कारलेट सोर्ड का अल्टार मिलेगा। जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस एपी किंग से बोलता है तो इसका मतलब क्रिस्टल डोमिनेटर की असली पावर का सोर्स यही स्कारलेट सोर्ड अल्टार था। इसका मतलब पक्का क्रिस्टल डोमिनेटर अभी भी जिंदा होगा। तुम लोग बिल्कुल यहीं पर रुकना। जहाँ पर हम देखते हैं इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस उस स्कारलेट अल्टार के अंदर जाने लगता है, पर अब जैसे ही फ्रांसिस धीरे धीरे आगे बढ़ता हम देखते हैं कि अचानक एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है, जहाँ पर फिर वो हंसते हुए बोलता है फाइनली हम लोग स्केप हो गए। अगर हम स्कारलेट सोर्ड अल्टार की पावर के साथ मिल जाते हैं तो हम पक्का उस इंसान को हरा देंगे। इतना बोलते हुए वो मोस्टर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, पर तभी हम देखते हैं उस मोस्टर के सर के ऊपर छोटा सा हिस्सा एक क्रिस्टल डोमिनेटर का होता है, जहाँ पर क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है क्या स्कारलेट सोर्ड अल्टार की शक्ति के साथ एक साथ मिल जाऊं? नहीं, इससे तो मैं पूरे तरीके से खो जाऊंगा। मोस्टर हंटर, क्या तुम वो एग्रीमेंट भूल गए जो कि हमने एक साथ किया था? मैं कभी भी पूरे तरीके से स्कारलेट सोर्ड अल्टार के साथ नहीं मिलूंगा। पर क्रिस्टल डोमिनेटर की इस बात को सुनने पर वो सामने वाला फेस बोलता है अगर हम स्कारलेट एल्टार के साथ नहीं मिले तो हमें फ्रांसिस अभी के अभी खत्म कर देगा। तो क्या तुम ऐसे ही पूरे तरीके से खत्म होना चाहते हो? खत्म होने से बेहतर तो ये होगा कि हम लोग जिंदा रहें। जितना सुनने पर क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है लेकिन, पर तभी अचानक से ये बात कट होती है और हम देखते हैं वो मोस्टर वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उस अल्टार के आगे बढ़ने लगता है। क्रिस्टल डोमिनेटर, तुम सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। आज की तुम्हारी ये डिफीट तुम्हारी हिचकिचाहट की वजह से हुई है। इस बार बस तुम मेरी सुनो, हमें पूरे तरीके से स्कारलेट सोर्ड अल्टार के साथ मिलना ही होगा। जितना बोलने के साथ हम देखते हैं वो अजीब सा क्रीचर उस अल्टार के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर वहीं दूसरी ही तरफ क्रिस्टल डोमिनेटर अभी भी मना कर रहा होता है। खैर अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो मोस्टर पूरे तरीके से अल्टार में अंदर चले जाता है, जिसे देखने पर फ्रांसिस बोलता है नहीं नहीं अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। पर तभी हम देखते हैं उस अल्टार के अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं इस स्कारलेट सोर्ड अल्टार की पावर से कंप्लीटली इंटीग्रेट हो चुका हूँ। अब तुम लेट हो चुके हो, चलो अब तुम अपने डिमाइस से मिलो इंसान। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है एक और बिल्कुल अजीब से ही क्रीचर की, जो कि स्कारलेट सोर्ड अल्टार से कंबाइन होने के बाद उस मॉन्स्टर क्रीचर का नया रूप होता है। जहाँ पर उस क्रीचर को देखने के बाद हम देखते हैं फ्रांसिस के सिस्टम से तभी के तभी नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, क्रिस्टल डोमिनेटर क्रिस्टल डोमिनेटर क्रिस्टल डोमिनेटर, जिनको देखने पर फ्रांसिस बहुत ज्यादा हैरानी से बोलता है क्या क्रिस्टल डोमिनेटर? नहीं, तुम क्रिस्टल डोमिनेटर नहीं हो, है ना? जिस पर मॉन्स्टर जवाब देते हुए बोलता है मैं तो पक्का क्रिस्टल डोमिनेटर ही हूँ, लेकिन सिंपली मैं क्रिस्टल डोमिनेटर से थोड़ा सा ज्यादा हूँ। अब इतना सुनने के बाद हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस बहुत ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की जीप पर कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टल डोमिनेटर होता है। और क्रिस्टल डोमिनेटर को ऐसी हालत में देखने पर फ्रांसिस खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर अपने ये वाले एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।